फ्रेंड्स, कल वाली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब उनके फॉर्मूले बताने रह गए थे, तो देखिए उनके फॉर्मूले के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। वो है क्या? पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारे फॉर्मूले हैं, वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उनके। क्या साइन का है? ये जो फर्स्ट फॉर्मूला बनता है ये बनता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड, बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका बन जाएगा? कोस का। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन का। अब अगर हम इनका उल्टा देखें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो टेन का मैंने आपको बताया था टेन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोट का। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट का, हाइपोटेनियस अपॉन बेस कोसेक सेक का, क्योंकि कोस सेक का उल्टा होता है, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक का। तो ये हमारे 6 फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो अब करते हैं एक्सरसाइज कंटिन्यू। ये एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें राइट एंगल है बी पर। तो पहले हम ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी जिसमें राइट एंगल, हमने ये राइट एंगल बना लिया, तो ये किस पॉइंट पे होगा? राइट एंगल एट बी, बी पे, ये है हमारा बी पे। तो अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, ट्राइंगल को नेम दे देते हैं। नेम कैसे दे देंगे हम? देखो ए बी और ये हो गया हमारा सी, तो बन गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, हमने राइट एंगल ट्राइंगल भी बना लिया है बी पे। अब क्या क्या गिवन है ये देखो, ए बी इज इक्वल्स टू 24, ए बी 24 दिया हुआ है, ए बी 24, बी सी इज इक्वल्स टू 7, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ए सी हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ट्राइंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? ये करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हमें हाइपोटेनस निकालना है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, हाइपोटेनस क्या है हमारा? ए सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बेस कितना है? बी सी, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, वो हमें निकालनी है। यहाँ से हमारा हाइपोटेनियस निकल जाएगा। बी सी कितना गिवन है? 7, 7 का स्क्वायर प्लस ए बी इज 24, 24 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 576 ऐड करेंगे, ये हमारा आ गया 625। अब 625 तो ये किसका स्क्वायर होता है? 25 का। 25 हमारा ए सी की वैल्यू आ गई 25, ए सी इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है साइन ए। साइन ए मतलब ए वाले एंगल को लेकर चलना है। अगर हम ए वाले एंगल को लेते हैं तो इसकी दो एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए सी एंड ए बी, और राइट एंगल के सामने वाली साइड है ए सी। तो हाइपोटेनियस तो ये फिक्स्ड है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस इस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब हमें निकालना है साइन ए। साइन ए फर्स्ट पार्ट ये है। अब पहले ये देखते हैं क्या था हमारा फॉर्मूला? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग कितना है हमारा? ए के एडजेसेंट साइड ए सी और ए बी है। ए सी हमारा हाइपोटेनियस हो गया, तो ए बी होगा इसका बेस, ये बेस होगा, और हमारा 7 परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर इज 7 एंड हाइपोटेनियस इज 25। आगे हमारा साइन है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? कोस ए। अब कोस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? बेस है हमारा 24 और हाइपोटेनियस 25, 24 बाय 25। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कहता है? हमें निकालना है साइन सी, इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है। तो ये हमारी हाइपोटेनियस है और सेकंड एडजेसेंट साइड है बी सी। तो अगर हम साइन सी निकालते हैं तो बी सी हमारा अब की बार क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। ठीक है, तो कर देते हैं पुट। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 24, हाइपोटेनियस है हमारा 25। अब निकालते हैं कोस सी। कोस सी कितना होता है? मतलब कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सी के रिस्पेक्ट में बेस देखेंगे 7 अपॉन हाइपोटेनियस देखेंगे 25।
तो ये हमारा आ गया 7/25। यही हमें निकालना था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इन फिगर 8.13 ये वाली फिगर है जो हमें गिवन है। फाइंड tan p माइनस कोट r। ठीक है, पहले हमें tan p की वैल्यू निकालनी है, कोट r की निकालनी है, देन उनका सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, इसमें हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है अगर हम r एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेकिन बेस गिवन नहीं है। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR, इसमें हमारा क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमें कितना गिवन है, 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ मतलब परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर। तो QR स्क्वायर निकालेंगे, इसे इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस होगा, 169 माइनस 144। अब ये कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर। तो हमारा QR कितना आ जाता है, यहाँ से QR हमारा आ जाता है 5 सेंटीमीटर। कैसे आया ये, क्योंकि ये स्क्वायर है, जब इसका अंडर रूट करेंगे तो 25 किसका होता है 5 का, तो हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें QR भी मिल गया। अब बहुत सिंपल है, क्या क्या निकालना है, कोट R निकालना है और tan P निकालना है। तो पहले देख लेते हैं tan P को। tan P मतलब ये वाला एंगल अब लेंगे, लिख देते हैं tan P इज इक्वल्स टू, tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसकी बात करें तो ये तो हमारी साइड हाइपोटेनियस है, 13 इज हाइपोटेनियस। इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर कितना होगा, P, ये एडजेसेंट है इसके, तो ये हो गया हमारा बेस एंड ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। समझ आया कैसे, कल मैंने बताया था आपको कि इस जिस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है उस एंगल के एडजेसेंट दो साइड हमें गिवन होती हैं। तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड हो जाती है वो होती है हाइपोटेनियस, और जो सेकंड एडजेसेंट साइड होती है वो होता है हमारा बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, इसके अकॉर्डिंग 5 एंड बेस कितना है 12, तो ये tan P हो गया 5/12। नाउ कोट R को कैलकुलेट करते हैं। कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आती है बारी R की, इसके अकॉर्डिंग देखो ये दो एडजेसेंट साइड है, ये हाइपोटेनियस है, तो आपकी बार बेस बनेगा 5 और परपेंडिकुलर हमारा बनेगा 12, तो 5/12 दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमें जो गिवन है उसमें पुट कर देते हैं। हमें क्या गिवन है, tan P माइनस कोट R फर्स्ट सेकेंड, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। tan P कितना है 5/12 और कोट P कितना है 5/12। जब इनका सब्सट्रैक्शन होगा द आंसर विल बी 0। आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में या किसी कॉन्सेप्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उस प्रॉब्लम को मैं दोबारा से सॉल्व कराऊंगी, या फिर उस क्वेश्चन को या कॉन्सेप्ट जो भी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। अब की बार हमें क्या है, साइन ए की वैल्यू गिवन है और हमें कोस ए और टेन ए निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय हर हर बोले। अब हमारा गिवन है इसमें साइन ए कितना गिवन है, 3/4 गिवन, और साइन का हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 3/4 है। अब हम यहाँ पे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि हमें निकालने में आसानी रहे। ABC हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। परपेंडिकुलर इसमें है 3, परपेंडिकुलर ये वाली साइड है तो इसे लिख देते हैं 3। हाइपोटेनियस इज 4, हाइपोटेनियस ये है तो इस 4। हाँ, साइन ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये हमें ए लेना पड़ेगा और ये लेंगे हम सी, क्योंकि हम एंगल ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। और एंगल ए हमने ये इसलिए लिया है क्योंकि मैंने 3-4 यहाँ पे लिख दिया था। अब देखिए चेक कर लेते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है और हाइपोटेनियस हमें 4 गिवन है, हमने यहाँ पे 4 डिनोट किया है तो ये साइड हमने ठीक कर दी है। अब ए एंगल के एडजेसेंट साइड एक हाइपोटेनियस हुई, सेकेंड वाली बेस हो जाती है। तो बेस तो हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर कितना है 3, वो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब हमें निकालना है बेस, तो बेस के लिए क्या करेंगे, वही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC की आपकी वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इज 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस AB का होल स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AB, यह आ गया हमारा 7 AB का स्क्वायर। देयरफॉर AB कितना हो जाएगा हमारा, √7। तो हमारा बेस आ गया √7। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोस ए और टेन ए, तो निकाल दो। कोस ए हमारा क्या होता है, ये साइन की वैल्यू है और ये है हमारी कोस की, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कोस। तो बेस हमारा कितना आया है, √7 आया है और हाइपोटेनियस है 4, तो ये हमारा हो गया √7/4। सिमिलरली टेन ए की वैल्यू निकालते हैं। टेन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए के रिस्पेक्ट में 3 और बेस इज √7, तो 3/√7 इज 10A। ये होता है क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। हमें 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 गिवन है। यहाँ से cot A की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 15 cot A से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए कोट ए क्या होता है, 10 का उल्टा, 10 का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोट का क्या हो जाएगा, 10 का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स ये ले लेते हैं हम, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एंगल ए के रेस्पेक्ट में है तो ए को इधर रख लेते हैं, बी एंड सी। लेट सपोज बी इज 90 डिग्री एंगल, देन बेस इज 8, बेस हमारा 8 है, परपेंडिकुलर हमारा 15 है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें इसकी हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC
AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। BC स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इज 225। AB का स्क्वायर, AB इज 8, 8 का स्क्वायर इज 64। तो ये हमारा हो जाएगा 289, विच इज किसका स्क्वायर रूट होता है ये 289, 17 का। 17 आ जाता है हमारा AC की वैल्यू, ये हमारा आ गया 17। अब क्या निकालना है, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है, निकाल देते हैं। साइन ए इज इक्वल्स टू, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15, हाइपोटेनियस हमारा 17, और हमें निकालना है सेक ए। सेक ए क्या होता है, कोस ए का उल्टा। कोस की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक की हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है इसमें 17, और बेस कितना है 8, तो 17 अपॉन 8। ये आ गए हमारे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे कल। अगर आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको कराऊंगी। बाकी की एक्सरसाइज कल कंटिन्यू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब